में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों पर अपनी करुणा और दया का हाथ बनाए रखा है और हम सब उसके भवन में हैं ताकि एक बार फिर से हम उसके वचन पर मनन कर सकें, उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। आज हमारे सामने जो वचन के हिस्से पढ़े गए हैं, पेटुर का 6वां अध्याय 1 से 7, पहला पत्रस 2 से 10 और यूहन्ना 14:1 से 14 हमारे सामने पढ़ा गया और साम 63 भजन 63 हमने पढ़ा। आज का जो थीम है जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। ये तो एक बड़ी फेमस जो है आयत है बाइबल के अंदर, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्ग और सत्य है और जीवन है। इस बात पर हम थोड़ी देर आज जो है मनन करेंगे। एक पुराने जो ऋग्वेद है उसमें एक श्लोक था जो हम बचपन में जब स्कूल में थे तो हमें पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, और वो था कि असलो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य और मृत्योर्माँ अमृतगम्य। तो उसका जो प्रेम थी वो तो यीशु मसीह से कई सौ साल पहले की प्रार्थना थी वेदों में कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो ना, और मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है और मृत्युर्माँ अमृतगम्य है। तो मुझे मृत्यु से जीवन की ओर या अमरता की ओर जो है मुझे ले चलो है। तो ये जो प्रार्थना थी और ऐसी अनेक सारी प्रार्थनाएं हैं जो वेदों के अंदर भी, उपनिषदों के अंदर पाई जाती हैं और जिनका यूहन्ना की अंजील में अलग-अलग जगहों पर जवाब दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन सवालों का जो अन्य धर्म ग्रंथों में भी उठाए गए थे या जिनकी प्रार्थनाएं की गई थी कि हे ईश्वर हमें उस सत्य मार्ग की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। और यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं मुझे और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन मैं मुझे। तो ये जवाब जो है आज मेरे और आपके लिए और पूरी सृष्टि के लिए कि यीशु मसीह ही हमारा एक ऐसा रास्ता है जो पिता की ओर से आया है और पिता तक हमें ले जा सकता है। जब हम एक मार्ग की बात करते हैं तो मार्ग जो है या रास्ता जो है उसकी कई विशेषताएं होती है ना, सही रास्ता और गलत रास्ता। कई बार हम कहते हैं कि हम रास्ते से भटक गए हैं और कई बार हम कहते हैं हमने बिल्कुल सही मार्ग पकड़ा है, सही रास्ता पकड़ा है। और हम सही रास्ता पकड़ते हैं तो हम कहां पर पहुंचते हैं? सही रास्ता हमें सही मंजिल पर लेकर जाता है और गलत रास्ता हमें गलत मंजिल पर या उसकी कोई गलत रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती है, उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है कि वो रास्ता कहां जाएगा। वो कहीं से भी चलता जाएगा लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, जबकि कहां जाकर हमें अपनी मंजिल को पाना है। तो अगर हम हाईवे की बात करें, रोड्स की बात करें, जिन्हें हम कहते हैं कि ये सड़क है, उन सड़कों का क्या काम है? सही रास्ते पर पहुंचा। तो एक बड़ी विशेषता है जो सड़कें हैं या रास्ते हैं, मार्ग है, राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, वो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। कनेक्टिविटी जो है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करना है। फिर तो हमें बताया कि वो हमें सही रास्ते पर, सही मंजिल पर लेकर जाते हैं। तो जब हम हाईवे पे जाते हैं तो वहां ढेरों सिग्नल हमें दिखाई देते हैं, है ना, बहुत सारे सिग्नल, डेस्टिनेशन का नाम होगा, वहां पर उसकी किलोमीटर लिखे होंगे, जो है स्पीड, कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है वो लिखा होगा। लेफ्ट अगर सड़क जा रही है तो ये कौन से शहर में जा रही है, राइट जा रही है तो कौन से में जा रही है, कहाँ यू टर्न
जो है नहीं लेना है, कहाँ यू टर्न लेना है, कहाँ पार्किंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो बहुत सारे साइन जो है जब हम राजमार्ग पर चलते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। अगर हमने कोई रूल या साइन तोड़ते हैं तो पुलिस एकदम से हमें पकड़ लेती है या हमें दंड देना पड़ता है। आजकल पकड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्या है, कैमरे में है। तो आप ओवर स्पीड हो तो आप चालान भी जो है आपके घर आराम से पहुंच जाएगा, या ऑनलाइन आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि आपने यहाँ पर इस राजमार्ग पर सही से गाड़ी नहीं चलाई है। तो उसी तरह यीशु मसीह जब कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, है ना, क्योंकि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि मैं वापस फिर आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तो इस रास्ते यानी यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, तो इसकी ये विशेषता है कि यीशु मसीह उस डेस्टिनेशन पर हमें लेकर जाना चाहते हैं जहां से वो खुद हो आए थे और दोबारा गए और वापस आने वाले हैं। उस डेस्टिनेशन जो यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह कहां से आए हैं, कहां पर उनको जाना है, तो वो हमें भी अपने साथ उस जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। और वो जगह कौन सी है? हमारे पिता का घर जो है वो स्वर्गीय घर है। वो ऐसा शहर है जो स्वर्ग में बसा हुआ है, जहाँ पे परमेश्वर, उसका राज्य, उसके लोग, उसके स्वर्गदूत और हम जैसे हजारों लाखों विश्वासी जो है निरंतर उसकी आराधना करते हैं। उस शहर में जब हम जाएंगे तो वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ पर लाखों लोग, स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत उस परमेश्वर की, पिता की पवित्र आत्मा की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो उसी जगह पर यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आए हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, है ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यानी यीशु मसीह हमें वहां लेकर जाना चाहते हैं जहां से वो आए हैं। और फिर जो है फिलिप्पुस ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जो है तुम्हें लेकर जाने वाला हूं। तो फिलिप्पुस ने कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि वो मार्ग कहां पे है, कौन सा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, तो पहली बात मैंने बताया कि यीशु मसीह हमें उस डेस्टिनेशन पर लेकर जाना चाहते हैं जहां से यीशु मसीह आए हैं। दूसरी बात जो है, हम अपनी योग्यता से उस मार्ग पर नहीं चल सकते। अपनी खूबियों से हम उस मार्ग पर चलकर उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जब तक हमारा सहायक हमारे साथ ना हो जाए। कई बार हम लंबे रास्तों पर खुद ड्राइव करके नहीं जाते, हम क्या करते हैं? हम ड्राइवर, अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ड्राइवर करेंगे, या हम प्लेन से जाएंगे, या हम ट्रेन से जाएंगे, जहां पर हमें गाड़ी ना चलानी पड़े, कोई दूसरा हमारे लिए क्या करे? गाड़ी चलाए जाए। कुछ लोग खुद भी चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग दूर का जो सफर होता है वो क्या करते हैं? ड्राइवर को लेकर जाते हैं। तो आज के समय में जब हमें स्वर्ग में जाना है, तो हमारा जो लीडर है, हमारा जो अगुवा है, हमारा जो कैप्टन है हमारी इस लाइफ बोट का जो है, तो वो कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमें इस अंधकार की दुनिया से, अंधकार के कामों से, पाप में शरीर से, पाप में इन बातों से, यहाँ से हमें निकालकर, इस गंदगी के शहर से निकालकर हमें एक पवित्र शहर में लेकर जाना चाहता है। और बिना यीशु मसीह के रास्ता दिखाए हुए, बिना, जब तक वो हमारा हाथ ना पकड़े, या जब तक हम उसके उस अनंत जीवन की गाड़ी में हम लोग बैठ ना जाएं, तब तक जो है हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं सकते हैं। तो यीशु मसीह वो हमारा सहायक है जो हमें उस रास्ते पर जो है परमेश्वर के पास लेकर वो जाना चाहता है। तीसरी बात जो है, फिलिप्पुस ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस मार्ग को जानते हो। तो फिलिप्पुस ने कहा कि हम उस मार्ग को नहीं जानते हैं कि तू कहाँ जाता है, तू कैसे, कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, तो मार्ग को कैसे जानेगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि वो मार्ग मैं ही हूं, है ना। तो तीसरी बात ये है
कि यीशु मसीह खुद वो मार्ग है जिस पर हमें चलकर जो है यीशु मसीह के आत्मा की सामर्थ से हमें उस डेस्टिनेशन पर जो स्वर्ग देश हमारा है उसमें हमें पहुंचना है ना। जब तक वो मार्ग सही मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तब तक सही मंजिल पर हम पहुंच नहीं सकते। हम कितना ही चल सकते हैं, हम कितने ही फास्ट गाड़ी चलाने वाले हो सकते हैं, या हमारा ड्राइवर जो हमने कोई किया है वो कितनी ही स्पीड से गाड़ी ये चलाना, कितना ही स्मार्ट हो गाड़ी चलाने में, लेकिन जब तक मार्ग सही नहीं होगा, रास्ता सही नहीं होगा, कभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। तो सही मंजिल पर जाने के लिए सही रास्ते को भी चुनना जरूरी है, और वो सही रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। आत्मिक जीवन में हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए दुनिया में लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। लोग कहते हैं कि कोई भी रास्ता चुन लो, जाना वही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी रास्ता चुन लो, जाना वही है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। अगर दूसरे रास्ते अपनाए हैं तो चलते तो जाओगे, बढ़ते तो जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाओगे, लेकिन परमेश्वर पिता के पास कभी पहुंचने नहीं पाओगे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो उस डेस्टिनेशन से आए हैं, उसको जानते हैं, और जो जानता है वही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। अगर मैं कोई रास्ता मुझे नहीं पता तो मैं उस दूसरे व्यक्ति को उस रास्ते पर ले जाकर मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। आजकल गूगल मैप जो है उसको जीपीएस जो है उसको फॉलो करते हैं, और कई बार इतने चक्कर हमें खिलाता है, इतने चक्कर खिलाता है, हमारी मंजिल के आसपास ही हमें घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जाना कुछ देर पहले कहीं और का रास्ता दिखाएगा, जब पहुंचने लगेंगे कहीं और हमें भेज देगा। और हम किसी बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहर में कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए और वो सिर्फ जीपीएस के भरोसे हो तो वो चक्कर ही खाता रहेगा। और इसलिए जो है हम जब अपनी मंजिल की ओर देख रहे हैं, उस स्वर्गीय घर की ओर देख रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वहां से आया हूं और मैं वहां जा रहा हूं, और तुम्हें भी मैं अपने साथ वहां पर ले जाऊंगा जहां पर मैं जा रहा हूं। तो सही मंजिल पर पहुंचने के लिए सही रास्ते को चुनना जरूरी है। सारे रास्ते वो स्वर्ग में नहीं जाते ना, सारे रास्ते स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि अगर हम किसी उल्टी दिशा के रास्ते को पकड़ेंगे, अगर हमें चंडीगढ़ जाना है, अगर हम नोएडा हाईवे पकड़ लेंगे, जो है डीएनडी का जो हाईवे बना है, तो वो हमें चंडीगढ़ लेकर जाएगा, हमें वो लखनऊ की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, बिहार, कलकत्ता, बांग्लादेश ले जाएगा है, लेकिन वो हमें चंडीगढ़ कभी लेकर नहीं जाएगा। तो सही रास्ते पर जाने के लिए सही मार्ग को चुनना, या सही अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सही मार्ग को चुनना बहुत ही जरूरी है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक जीवन भी हमारा एक सफर है। हर दिन हम सफर तय कर रहे हैं, हम कुछ चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, कुछ बातों को पीछे छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जो मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य में जो है मेरे लिए वो इनाम रखा हुआ है ना, और मैं पूरे मेहनत से, पूरे ईमानदारी से उस निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं ताकि उस इनाम को पा लूं। तो जब हम मसीह लोग जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके भवन में आते हैं, जब हम अपने फैमिली प्रेयर करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम उस मंजिल तक पहुंचे जो मंजिल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तय की है, तैयार की है। हम उस घर में पहुंचे जो घर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं हूं।
तो वो ऐसा राजमार्ग है जो हमें अपने साथ लेकर जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि सत्य मैं मुझे, है ना, सत्य का उल्टा होता है वो झूठ होता है। तो प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो उसमें कोई भी झूठ हम नहीं पाते हैं। दुनिया में तरह तरह के झूठ हैं, तरह तरह की बुरी बातें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। वो किसी के बुद्धि को बंद नहीं करते हैं, बल्कि वो बुद्धि को खोल देते हैं। वो अंधकार में किसी को लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि अंधकार से वो ज्योति में लेकर आते हैं। और इसलिए यूहन्ना 14:1-14 में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और फिर उसके बाद 18-17 में इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। तो हमारे पास जो सच्चाई आई है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है। तो अगर हम दुनिया में कितना देखें तो कितना झूठ है, फ्रेम है, कितने लोग जानते हुए कितने झूठ बोलते हैं। अगर हम अभी चुनाव में होते हैं तो नेता जो है एक से एक बड़े से बड़ा झूठ जो है ऐसे बोलते हैं जैसे उस जो है कितना सच है ना, या थोड़े से जो है सच में इतना सारा झूठ मिलाकर जो है उसको परोसने का प्रयास करते हैं। और जैसे चुनाव जीत जाते हैं फिर सारे वायदे सब कुछ क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। उसी तरह हमारे घरों परिवारों में समाज में जहां हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं जहां लोग हर बात में झूठ बोलते हैं, बात में उनके जो बातें हैं हमें पता, कई बार तो हमें पता होता है कि झूठ बोल रहा है, फिर भी हमें करना पड़ता है हाँ अच्छा ऐसा है, ठीक है हाँ ठीक है। तो हमें पता होता है कि झूठ बोल रहा है ना, सच्चाई हमें पता है, लेकिन कई बार हमें फिर भी जो है ठीक है सुनना, क्योंकि हम उसे एकदम से कहेंगे तो जो है शायद लगे कि भाई उसको उसका भेद खुल गया है, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए हम जो है कई बार जो है असत्य पर भी हामी भरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे सत्य परमेश्वर है जिसको जानने के द्वारा सत्य हमें हर एक अंधकार से स्वतंत्र कर देता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो वो सत्य हैं जो हमें हर तरह के अंधकार से, झूठ से, फरेब से, बुरी बातों से, बुरे रास्तों से हमें अलग करते हैं और हमें सच्चाई का रास्ता बताते हैं। फिर जो है सत्य का जो काम होता है वो पवित्र करना, शुद्ध करना, ताया जैसे ताया जाता है किसी चीज को, सोने को जो है जब जलाया जाता है उसको ताया जाता है तो उसकी प्योरिटी जो है वो निकल कर आती है। उसी तरह सत्य की जो है वो सारे झूठ को दूर करके जो है हमारे जीवन के अंदर सच्चाई को लेकर आता है जो है, और बिना इस सत्य के हम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई सत्य परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। ईश्वर सत्य है ना, और उस सत्य परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें यीशु मसीह रूपी सत्य की जरूरत है। अगर यीशु मसीह हमारे पास नहीं है तो हम उस सच्चाई के परमेश्वर के पास कभी पहुंच नहीं सकते। तीसरी बात यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन हूं, है ना, जीवन पाना है। और अलग अलग धर्मों में जो है इस अनंत जीवन को कोई किसी को मोक्ष कहा जाता है, इसने मोक्ष पा लिया, कि कोई इसको निवारण कहता है कि इसका निवारण हो गया है, कोई कहता है कि इसने उद्धार पा लिया है ना, और कोई कहता है कि इसको शांति मिल गई है। तो अलग अलग रीति से जो है इस अनंत जीवन की जो अनंत जीवन है इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम बाइबल में जो ट्रांसलेशन है जो है उसमें हम अनंत जीवन जो है शब्द बार बार देखते हैं। तो ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। दुनियावी जीवन का अंत है, लेकिन आत्मिक जीवन का कोई अंत नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन मैं हूं है। तो यीशु मसीह वो जीवन है जिसके बगैर हम आत्मिक पूर्णता के जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा ये जीवन भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, लेकिन इस जीवन की जो सीमा है वो परमेश्वर ने बांध रखी है। कोई ना कोई दिन आएगा जब हमारा द एंड यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर
कि जब राज्य में हमारी आत्मिक जीवन जब शुरू होगा, वो उसका अंत कभी भी नहीं होगा। तो आत्मिक जीवन दो तरह के हैं, एक वो जीवन जो यीशु मसीह देना चाहता है और एक वो जीवन जो शैतान के पास है। इस लास्ट में हमने मन किया था कि चोर चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और वो अकायत का जीवन पाओगे। तो एक जीवन शैतान के पास है, वो हत्या, नाश और चोरी करने के बाद वो अनंत काल की आग में अपने विश्वासियों को लेकर जाना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को, अपने भरोसा रखने वालों को वो हमेशा का जीवन देना चाहता है, जहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, जहां पर लाखों विश्वासी हैं, जहां पर करोड़ों स्वर्गदूत हैं। उस जीवन में परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। और इसलिए जो है मत्ती 7वें अध्याय में लिखा है कि संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो कहां पहुंचाता है, जो संकेत फाटक स्वर्ग में पहुंचाता है, और चौड़ा फाटक जो है वो नरक में हमें लेकर जाता है। और नीति वचन 14 में लिखा है 12 में कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है ना। शैतान का जो रास्ता है, शैतान का जो जीवन है, वो नरक का जीवन है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां पर आत्माओं को कभी चैन नहीं मिलता है, जहां पर आत्माएं तड़पती हैं, रोती हैं और हमेशा कराती रहती हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास वो जीवन है जो जहां पर लोग चले जाते हैं तो अनंत काल की शांति उन्हें मिलती है, अनंत काल का प्रेम, परमेश्वर की दया उन पर हमेशा बनी रहती है। वो परमेश्वर के राज्य में जाकर हमेशा के लिए प्रभु की महिमा करते हैं। और इसलिए अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि तुझ सत्य परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि तुझ सत्य परमेश्वर को जानना ही है अनंत जीवन है। तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। पहला यूहन्ना 5:12 में ये बात लिखी हुई। तो फैसला आज हमारे हाथ में है। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बिना कोई इस मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। तो पिता के पास है जो रास्ता है, जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है हमारी। लेकिन आज फैसला हमारे हाथ में है कि हम किस रास्ते को चुनेंगे, कौन सा रास्ता हमने चुना है और किस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उसका जो अंत है वो शैतान और उसके दूतों के साथ है, जो नरक की आग में डाले जाएंगे अनंत काल के लिए जो है। और जो यीशु मसीह का रास्ता है, सफेद फाटक है, कठिनाइयों भरा रास्ता है, सत्य भरा रास्ता है, उस रास्ते पर जब हम चलेंगे तो वहां पर परमेश्वर के साथ हम हमेशा की संगति में रहने पाएंगे। हम गीत गाते हैं, नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां जाए। हम मिलेंगे बादलों पर, क्या करेगा? देखिएगा सारा जहां। तो आज दो रास्ते हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। एक रास्ता जीवन का है, एक रास्ता मृत्यु का है। एक रास्ता पाप का है, एक रास्ता धार्मिकता का है। एक रास्ता झूठ का है, एक रास्ता सच्चाई का है। एक रास्ता गलत कामों का है, एक रास्ता भले कामों का है। एक रास्ता एक परमेश्वर का है और एक रास्ता अनेक परमेश्वर का है। तो फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर अदन की वाटिका में अगर हम देखते हैं तो उनके पास दो रास्ते प्रभु ने दिए थे कि एक तो ये है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और हमेशा की मेरी शक्ति में बने रहो। दूसरा है इस फल को मत खाना, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके पास दो ऑप्शन थे, परमेश्वर की माने या शैतान की माने। तो शैतान आया और उन्होंने किसकी मानी? शैतान की मानी। परमेश्वर रोज आता था, शैतान एक दिन आया। परमेश्वर रोज उन्हें समझाता था, बातें करता था कि
सब बातें अलग लिखा नहीं क्या, लेकिन वो उनसे बहुत सारी बातें करता था, आत्मिक जीवन की बातें करता था। लेकिन शैतान एक दिन आया और उस एक दिन में सारी दुनिया का काम खराब कर दिया। अगर उस दिन वो एक डिसीजन सही ले लेती, आदम ही सही अपना डिसीजन ले लेता, तो शायद इस दुनिया की तस्वीर कोई कुछ और होती। लेकिन एक गलती वो उसे आदम और हवा को दी है। आज दुनिया कहती है कि पाप उन्हीं के द्वारा, कहीं भी जाओ कहते हैं आदम के द्वारा, हवा के द्वारा पाप आया है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके द्वारा जीवन आया और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि यीशु मसीह ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हम कहां जाना चाहते हैं या कहां जा रहे हैं। अगर गलत जा रहे हैं तो अभी भी मौका है, मुड़कर आए, पश्चाताप करें और यीशु मसीह के रास्ते पर चले जाएं। अगर हम थोड़ा दूर भी चले गए हैं तो लौट कर आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का रास्ता जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हम अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। अन्यथा हम कहेंगे अब तो हम दूर आ गए, हम मुड़ नहीं सकते थे। कई बार हम कहते हैं चलो गलत पे चलते रहते हैं, तो जितना गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे उतना दलदल में, पाप के गुनाहों की दलदल में धंसते जाओगे, और जितना आगे बढ़ोगे उतना वापस आना मुश्किल होगा। इसलिए जहां पर हैं, अगर गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आज वापस लौट कर आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुला रहा है और कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सारा जलाल हम आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हम सबों से, पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातचीत की है। उन्हें इन वचनों को हम ग्रहण करें, इन पर चलें और आपकी महिमा में इन्हें स्वीकार करते हुए बहुतों के लिए पिता एक आशीष का कारण बन जाएं। हे पिता, हमें सही रास्ता दिखा, यीशु मसीह अपने उस रास्ते पर चलने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हम सच्चाई से उस रास्ते पर चलते उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इस पूरी कलीसिया को आप आशीषित करें, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।